बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, माय नेम इज यहया सिकंदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद सर यहया चार। 2 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं किया था, कुछ इशू था, बिजी था। आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और पिछले लेक्चर में जब मैंने वीडियो अपलोड किया था वो बेस क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी के बारे में था, ठीक है। तो हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आज हमारे पास उसी बेस क्वांटिटीज के बेस यूनिट्स हम पढ़ेंगे और डिराइव क्वांटिटी के डिराइव यूनिट्स पढ़ेंगे। ये क्या है हमारे पास, वहाँ पे मैंने आपको बेस फिजिकल क्वांटिटी जो है 7 वो उसके नाम लिखे थे। आपको मैंने बताया हुआ था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है। तो आज हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एंजॉय करेंगे हमारा लेक्चर। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, टुडे हम आवर टॉपिक इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ डिफिनीशन में हमने क्या लिखा है, डिफिनीशन में हमने बहुत वाज़ेह लिखा है कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। ये हमारे पास यूनिट्स का एक कंप्लीट सेट है, ठीक है। और ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, उसके यूनिट्स का एक सेट है, ठीक है। क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। हमारे पास एक कंप्लीट मुकम्मल सेट है यूनिट्स का। किस चीज के यूनिट्स का? फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जितने भी हमारे पास फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी है उन सब के यूनिट्स का हमारे पास एक कंप्लीट सेट है। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में फ्रेंच लफ्ज में डी यूनिट्स भी कहते हैं। सही, आपके बुक में लिखा है, आप बुक साथ में रीड करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ यूनिट्स। अब हमारे पास फिजिक्स में मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जिसके ज़रिए हम यूनिट्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे जो पहला हमारे पास है वो है FPS। क्या चीज़ है? FPS मतलब फुट, F से फुट, P से पाउंड, सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम तो मैंने नहीं लिखा, आप सिस्टम साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये सिस्टम है। दूसरा हमारे पास है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है। तीसरा हमारे पास है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है SI सिस्टम इंटरनेशनल। तो हम यूज करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल को फिजिक्स में, ठीक है। ये तीनों क्या चीजें हमारे पास, अगर कोई आप लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर एक्सप्लेन करेंगे फुट पाउंड सिस्टम में हम किस तरह यूनिट को फाइंड करते हैं, MKS में, CGS में, तो आपको मैं क्या कर दूंगा, उस पे एक अलग लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जितना भी फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करेंगे, ठीक है, SI यूनिट्स की। सही है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जिस तरह हमने बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी का जिक्र किया था, तो वहाँ पे हमारे पास बेस क्वांटिटी है तो उसके जरूरी बात है उसके यूनिट्स भी होंगे, डिराइव क्वांटिटी है तो उसके यूनिट्स भी होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आपके बुक में जो इसके बाद टॉपिक है वो SI बेस यूनिट्स है। SI बेस यूनिट्स का डेफिनेशन क्या है हमारे पास? सिंपल है, यहाँ पे देखिए, इन SI 7 फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास 7 है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास फिजिकल बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7 है। सो इन SI 7 फिजिकल क्वांटिटी, इस सिस्टम इंटरनेशनल में जो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, आर चूजर, जिसको हमने चूज किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था, चूज किया था एज अ बेस हमने चूज किया था, एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड। तो उसकी यूनिट हमारे पास क्या है? डिफाइन होंगे, स्टैंडर्डाइज होंगे, एंड इसी को हम क्या कहते हैं? SI बेस यूनिट। दोबारा सुनिए, हमारे पास जो 7 बेस क्वांटिटी थे, ठीक है, जो हमने चूज किए थे, मिनिमम नंबर, मैंने डेफिनेशन लिखा था, मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी व्हिच कैन बी चूजन आर्बिट्ररी, ठीक है, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी से नहीं बनी है उसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। तो उसी 7 बेस क्वांटिटी की जो हमारे पास यूनिट्स है उसको हम क्या बेस यूनिट्स कहते हैं। या सिंपल में दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, आसान डेफिनेशन है कि द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। बेस क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स कहते हैं। अब चलते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के हवाले से, पेपर के हवाले से। सही है। क्या है? 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी कौन से हैं, उनके सिंबल्स क्या है, उनके यूनिट्स क्या है, उनके यूनिट्स के सिंबल्स क्या है। तो चलिए क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इस साइड पे मैंने बेस क्वांटिटी लिखी है और इस साइड पे मैंने बेस यूनिट्स लिखी है।
क्वांटिटी कौन सी है, उसके सिंबल क्या है, यूनिट उसका क्या है, उसका सिंबल क्या है। ठीक है, देखिए नेम सिंबल्स, ये हमें यहाँ पे इस बेस क्वांटिटी लिखेंगे, उसका नाम, उसका सिंबल, फिर उसका यूनिट क्या है फुल में लिखेंगे और उसका सिंबल लिखेंगे, सिंबल है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, लेंथ है। ये पिछले लेक्चर पे भी मैंने लिखा था सिर्फ, लेकिन मैंने सिर्फ इस ये साइड सिर्फ ये नाम लिखे थे, सिंबल्स और यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने सारा ये वाला जो टेबल है ये बनाना होगा। सही है, इससे यूनिट्स उसके सिंबल्स, ठीक है सारे। तो लेंथ है, लेंथ का सिंबल हमारे पास एल है, कैपिटल एल है। ठीक है, बाजू को हम स्मॉल एल भी ले सकते हैं, सिंपल एल है। ठीक है, उसका हमारे पास यूनिट जो है वो मीटर है। लेंथ का क्या यूनिट है, मीटर है, जिसका सिंबल हमारे पास क्या है, एम। ठीक है, एम है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है मास का सिंबल हमारे पास एम है, इसका यूनिट हमारे पास किलोग्राम है। हम जाते हैं ना, शॉप जाते हैं और कहते हैं कि हमें 5 किलो आलू दे, 5 किलो शुगर दे, 5 किलो ये दे वो दे, मुख्तलिफ चीज़ें हम लेते हैं। ठीक है, तो हम मास का यूनिट क्या है, केजी है, ये तो सबको पता होगा क्योंकि तो हम यूज़ करते हैं। या आप किसी दीवार का लेंथ मालूम करना चाहते तो हम कह रहे हैं कि यार ये जो सहन है ये इतना मीटर लंबा है, या ये जो कपड़ा है, हम कपड़े लेते हैं ना जोड़ा, तो हम कहते हैं 2 मीटर दो, 3 मीटर दो, 4 मीटर दो। ठीक है, तो लेंथ का हमारे पास हो गया। अच्छा, किलोग्राम का सिंबल हमारे पास केजी है। ठीक है, थर्ड में हमारे पास टाइम है, इसका सिंबल हमारे पास स्मॉल टी है। ठीक है, इसका यूनिट जो है सेकंड है और इसको हम एस से बोल करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, चौथा हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज जो है उसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ जगहों में कैपिटल आई से करते हैं। ठीक है, बाज़ में स्मॉल को करते हैं, यहाँ पे मैंने स्मॉल इसलिए क्योंकि यहाँ पे नीचे भी आई का एक वो है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे जब ये लिखते हैं तो यहाँ पे स्मॉल आई डाला रहता है। ठीक है, वरना फिर 10th क्लास में फिर हम जब चार्ज पढ़ेंगे तो हम कैपिटल आई यूज़ करते हैं, स्मॉल आई यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, इसलिए डिफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे छोटा आई स्मॉल आई जो है वो डाला हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, एम्पियर है। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे एम्पियर क्या है, हमारे पास क्लास 10 में है, इंशाल्लाह उस वहाँ पे लेक्चर में अपलोड करूंगा। ठीक है, उसमें आपको एम्पियर का डेफिनेशन सब कुछ बताऊंगा। सही है, अच्छा इसके बाद हमारे पास कैपिटल क्या है, सिंबल क्या है, कैपिटल ए है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर, टी से डिनोट सिंबल इसका क्या है, टी है। इसका हमारे पास यूनिट क्या है, केल्विन है, सेल्सियस भी है, सेंटीग्रेड भी है। केल्विन हमारे पास क्या है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में है। सही है, अच्छा इसका सिंबल हमारे पास क्या है, के। फिर लुमिनस इंटेंसिटी है, इसका सिंबल हमारे पास कैपिटल आई है। इसका जो बेस यूनिट है वो हमारे पास कैंडेला है और इसका सिंबल सी डी है। बहुत एहतियात कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंबल्स में बाज़ बच्चे गलत होते हैं, तो आप बहुत गौर से सुनिए, गौर से इसको क्या करें, याद करें। ठीक है, कंसेप्ट माने। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से, और इसका हमारे पास इसका यूनिट है मोल। मोल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल हमारे पास MOL है। यहाँ पे MOL के साथ E है, सिंबल्स में इसका E नहीं है, वो उड़ जाता है। ठीक है, ट्रेंड है, सही है, वो गायब हो जाता है। ठीक है, सिंबल में आपने आई नहीं लिखना। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 7 बेस क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करेंगे, सिर्फ उसके नाम लिखिए, सिंबल नहीं लिखिए। बिल्कुल आपने इसी तरह आपने टेबल बनाना है, नेम सिंबल। ठीक है, क्वांटिटी का नेम, उसका सिंबल, यूनिट्स का नेम, उसका सिंबल, आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। अगर आपने सिंबल्स वगैरह नहीं डाले तो फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, मार्क्स आपसे काट सकते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या है, डेराइव यूनिट्स। आसानी, जिस तरह डेराइव क्वांटिटी हमने पढ़ा था कि डेराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो बेस क्वांटिटी से बनी है, जो हम डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए यूनिट्स डेराइव फ्रॉम द मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। ठीक है, बेस यूनिट्स आर टर्म्ड एज डेराइव यूनिट्स। जब हम बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें एक दूसरे पर, ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, डेराइव्ड यूनिट्स बनेगा। ठीक है, या इन एसआई यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल में फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम 7 बेस क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में, वो हमारे पास इन्हीं 7, ये जो हमने पढ़े इन्हीं 7 क्वांटिटी से बनी है। या तो 2 क्वांटिटी एक दूसरे पे डिवाइड होंगे, या यही 2 क्वांटिटी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तब जाके हमारे पास डिराइव यूनिट्स बनेंगे, अदर फिजिकल क्वांटिटी बनेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन हमने लिखा था कि ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड डिफाइंड। ठीक है, तो फिजिकल में दोनों आते हैं, लेकिन डिराइव क्वांटिटी, डिराइव यूनिट्स हमारे पास बनते हैं बेस क्वांटिटी बेस यूनिट से। ठीक है, उसके मल्टीप्लिकेशन से, उसके डिवीजन से। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा,
अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप 2-3 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को लॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन लॉन्ग है, मुझे नंबर अच्छे मिले, जगह आपके पास है पेपर में, तो आप ज़्यादा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, वरना आप सिंपल एरिया स्पीड 2-3 देकर बस पेपर वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिराइव क्वांटिटीज है और उसके यहाँ इस साइड में मैंने लिखा है डिराइव यूनिट्स। ठीक है, अच्छा फर्स्ट हमारे पास क्या है, एरिया। एरिया इज अ डिराइव क्वांटिटी। व्हाई एरिया इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी? आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके बुक में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पेपर में आता है, अक्सर आता है कि व्हाई एरिया इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी, बिकॉज़ ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ से आता है और लेंथ हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो वहां पे बेस क्वांटिटी तो मल्टीप्लाई हुए हैं, तो हमारे पास ये एरिया आया हुआ है। ठीक है, एरिया का सिंबल हमारे पास ए है, इसके बाद हमारे पास स्क्वायर मीटर है या मीटर स्क्वायर है, एक ही बात है, आगे पीछे कोई मसला नहीं करना। ठीक है, इसका सिंबल हमारे पास m स्क्वायर है। ठीक है, किस तरह आया है, एरिया हमारे पास आया है लेंथ सर में लेंथ। ठीक है, तो लेंथ में हमने यहां पे अभी पढ़ा, लेंथ का हमने यूनिट पढ़ा कि क्या है, मीटर है, तो क्या आएगा मी m मल्टीप्लाई बाय m, तो हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर आ गया, तो देखो m स्क्वायर इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर या सिंबल में m स्क्वायर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्पीड है, स्पीड इज डिनोटेड बाय v। ठीक है, v एंड इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है। किस तरह स्पीड का डेफिनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्पीड का, बस वैसे मैं आपको यहां पे लिखता हूं। ठीक है, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर है, डिस्टेंस भी लेंथ है ना, डिस्टेंस भी लेंथ है। ठीक है, डिस्टेंस भी हमारे पास लेंथ है, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर होगा, और टाइम हमारे पास क्या है, सेकंड है। तो देखिए, तो बेस क्वांटिटी एक दूसरे पे डिवाइड हुई है, तो हमारे पास क्या बनी है, डिराइव क्वांटिटी या डिराइव यूनिट बना है। ठीक है, तो इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है, m/s। देखो यहाँ पे m/s आया हुआ है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फोर्स, इसका सिंबल F है, इसका जो सिंबल आपके लेवल पर जो है वो हमारे पास इसका न्यूटन है, न्यूटन पे हर जगह लेते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे न्यूटन का इस यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ इस तरह यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में न्यूटन लॉज में F इज इक्वल टू ma के बराबर होता है। तो मास हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये न्यूटन है ना, ठीक है, फोर्स न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो न्यूटन हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, ग्राम, और एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है a इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड एक स्क्वायर इसका हो गया। ठीक है, सेकंड का, तो ये हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये तो ये हम एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन की जगह क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, डिवीजन में लिखते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये न्यूटन हमारे पास किस चीज के बराबर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप सिंपल न्यूटन भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में नहीं है, मैंने वैसे ही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कांसेप्ट के लिए आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरह ये आता है, ये तो मैंने सिंपल लिखा है, इसके कंफ्यूज है, सिर्फ आपके कांसेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है, ई से कहते हैं हम जूल, इसके अंदर हमारे पास क्या है, जूल है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जे। ठीक है, किस चीज से, जे से करते हैं। जे हमारे पास बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरह है, चैप्टर नंबर 6 में इंशाल्लाह डिटेल्स वर्क एंड एनर्जी में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे किस तरह डिराइव होता है। ठीक है, वर्क के फार्मूले डिराइव वहां पे फार्मूले पुट करते ये आ जाता है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, टेस्ट में, पेपर में, बोर्ड में किसी कोई भी नंबर इस चीज पे नहीं करते। ये नहीं कि आप ये नहीं लिखे बस आप परेशान हो जाए, सिंपल ये लिखे, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रेशर, जिसको हम सिंपल से P, जिसका जब हमारे पास यूनिट क्या है, डिराइव यूनिट पास्कल है, और उसको हम डिनोट करते हैं PA से, और वो हमारे पास बराबर है किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये सही नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। किस तरह बराबर है, चैप्टर नंबर 7 में हम पास्कल प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे डिटेल से है, इंशाल्लाह आगे जा रहे हैं, कुछ चीज कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, असाइनमेंट, एग्जांपल, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब के सब करेंगे। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट जो है उसमें हम असाइनमेंट नहीं करते, न्यूमेरिकल भी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल और असाइनमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कभी पेपर में आए नहीं है, सही है, तो इसमें हम सिर्फ लेक्चर्स करेंगे, कुछ लेक्चर स्किप भी करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड चैप्टर से फिर हम हर चीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट चैप्टर में वर्नियर गेज ये वगैरह, ये चीजें पेपर में कभी आए तो नहीं है,
खैर पढ़ेंगे उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह, लिस्ट काउंट हमारे पास क्या है, डिफरेंस वगैरह चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू है, एक लाइट है, इंशाल्लाह लाइटिंग का मैं सिस्टम कर रहा हूँ, ठीक है, करवाऊँगा, टाइम नहीं मिलता, बिजी बंदे हैं, सही है। तो अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो सही बने, तो इसका जो हमारे पास ये पिक्चर मैं लेता हूँ वो मैं फेसबुक पेज पे अपलोड करता हूँ, मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, फेसबुक अपने पेज का, तो वहाँ से आप बोर्ड का पिक्चर देख के नोट्स बना सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसे नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल अगर क्वेश्चन आए तो वो आप ये लिखे पेपर में, इंशाल्लाह आपके मार्क्स फुल आएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपका है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।